नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 6.3 और हम 6.3 के तीसरे प्रश्न पे आ चुके हैं। और बेटा तीसरे प्रश्न करवाने से पहले मैं कुछ नोट लिखवा देता हूँ। खैर मैंने करवा रखा है, फिर भी एक बार फिर से लिखवा रखा हूँ देता हूँ कि नोट एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण कौन से होते हैं बेटा? जो अंग्रेजी वर्णमाला में Z की आकृति बनाते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है बेटा? एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और दूसरा अगर मैं यहाँ बात करूँ कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग एक 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए मैं तीसरा प्रश्न स्टार्ट करवा रहा हूँ। और बेटा अपना तीसरा प्रश्न है कि यदि AB और DE दो समांतर रेखाएं हैं। अब सुनना ध्यान से कि AB, ये वाली AB है और ये वाली है DE। AB और DE दो समांतर रेखाएं हैं जहां कोण BAC और यहां आपको दी गई है इस प्रकार। A को मिलाया गया है E से। A को किससे मिलाया गया है? E से। और यहाँ बिंदु C दिया गया है और इसको इससे मिलाया गया है। AB समांतर है DE के और A को E से मिलाया गया है। मतलब ये बेटा ये क्या है? एक तिर्यक रेखा है। और ये कौन सा बन रहा है? क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, जहां ये वाला एंगल दिया गया है आपको 35 डिग्री और ये वाला एंगल दिया गया है 53 डिग्री। ये वाला आपका 35 डिग्री है और ये वाला कितना है? 53 डिग्री है। तो अपने को ज्ञात करने हैं, बचे हुए मैं सारे एंगल ही निकाल देता हूं। अब आप मुझे बताएं कि AB समांतर है DE के व ACE तिर्यक रेखा है। A से लेकर E तिर्यक रेखा है। तो इसलिए कोण BAC बराबर होगा कोण CE और D। क्योंकि कौन सा कोण है भाई? एकांतर कोण है। देखो ये वाला कोण है इस कोण के बराबर होगा। देखो Z की आकृति बना रहा है कि नहीं? ये आ गया 35 डिग्री। समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो कि त्रिभुज CDE में आपका त्रिभुज देखो कौन सा है? CDE में। और अभी मैंने लिखवाया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। तो आपका हो गया कोण CDE प्लस कोण DEC प्लस कोण ECD बराबर हो गया 180 डिग्री। आपका कोण D, कोण E और कोण C बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। और ये कितना है बेटा? 53 डिग्री।
और ये कितना है बेटा 35 डिग्री, और तीसरे वाला कोण अपने को निकालना है, बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। 5 और 3 कितना हो गया 8, 5 और 3 कितना हो गया 8, प्लस में कोण ECD बराबर कितना है 180 डिग्री। बेटा यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ आप मेरे को ये बताइएगा कि कोण ECD बराबर कितना होगा 180 माइनस 88। 10 में से 8 गया 2, 17 में से 8 गया 9, तो आपका ये वाला कोण तीसरा कितना आ जाएगा बेटा 92 डिग्री। आपका ये वाला कोण आ गया वो कितना है 92 डिग्री, और अपने को यही ज्ञात करना था। अब मैं थोड़ा सा रिपीट करवाता हूँ आपको कि यहाँ अगर मैं बात करूँ कि एकांतर कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, और बेटा एकांतर कोण है वो Z की आकृति बनाते हैं, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैं लिखवा चुका हूँ, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है या दो समकोण के बराबर होता है। तो यहाँ आपका जो AB है वो CD के क्या है समांतर है, AB समांतर है CD के, और A से लेकर E है वो तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है तो बेटा ये किसकी आकृति बना रहा है Z की आकृति बना रहा है, और Z की आकृति बना रहा है तो एकांतर कोण होंगे, और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ AB समांतर है DE के व AC तिर्यक रेखा है, तो कोण BAC बराबर होगा कोण CED। अब ये 35 डिग्री आ गया। अब त्रिभुज लिया मैंने CDE, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। ये वाला 53, ये वाला 35, और ये अपने को ज्ञात करना है बराबर किसके है भाई 180 के। इन दोनों का सम कितना आ गया भाई 88, प्लस में कोण ECD बराबर कितना है 180। इसको इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया, तो ECD बराबर आ गया 180 माइनस 88 बराबर कितना आ गया बेटा 92 डिग्री, और अपने को यह ज्ञात करना था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा भाई, क्लासें आप रेगुलर लगा रहे होंगे। अगर आप रेगुलर क्लास लगा रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं छोटी से छोटी बातें भी आपको लिखवा रहा हूँ, जो 5, 6, 7वीं 8वीं क्लास में लिखवाई जाती है ना, वो भी मैं लिखवा रहा हूँ, ताकि क्योंकि बेटा आप ऑनलाइन क्लास लगा रहे हो सकता है कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ तो कैसे सकते हो, हाँ पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के ज़रिए से। अगर दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में डाल देना, नेक्स्ट दिन वही करवाऊँगा सबसे पहले आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या है आपका 4। चौथा प्रश्न दिया गया है, आपको आकृति दी गई है, इसमें रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। PQ और RS दो रेखाएं दी गई हैं, PQ और RS, ये वाला R ये वाला S कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है T पर। आपको दो रेखाएं दी गई है PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण PRT बराबर है 40। PRT बराबर है 40, मतलब इसको इससे मिलाया गया है, PRT बराबर है 40। और अगला आपको दिया गया है कोण RPT बराबर है 95। RPT बराबर है 95, ये वाला 95 डिग्री का दिया गया है। और तीसरा आगे देखिए, इसमें दिया गया है कोण TSQ 75 डिग्री। TSQ इसको इससे मिलाया गया है, ये दिया गया है 75 डिग्री। तो आपको बचे हुए कोण ज्ञात करने हैं, मैं सारे ही ज्ञात कर लूँगा। अब सुनो आप कि दो रेखाएं PQ
व आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। आपकी दो रेखा है पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, जहां पी आर टी बराबर आपका दिया गया है 40 डिग्री। पी आर टी बराबर कितना दिया गया है 40 डिग्री। और आर पी टी बराबर है 95 डिग्री। ये वाला कितना हो गया 95 डिग्री। और तीसरा दिया गया है टी एस क्यू बराबर है 75 डिग्री। क्वेश्चन करवाने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार फिर से समझा देता हूँ, वैसे मैंने करवाया हुआ है, फिर भी देखना कि दो रेखाएं हैं। मैं एक रेखा मान लेता हूँ ए बी, दूसरी रेखा है सी डी, जो कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। दो रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो आमने सामने के बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा अगर 1 बराबर 3, और ये वाला अगर कोण 2 है तो 2 बराबर क्या होगा 4। जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के बने कोण आपस में बराबर होते हैं, और इन कोणों को क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और बेटा शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अर्थात कोण 1 बराबर है 3, 2 बराबर है 4, क्योंकि कौन से कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हम बात करें प्रश्न की, तो दो रेखाएं हैं पी क्यू और आर एस जो कि बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, तो आपका कोण पी आर टी दिया गया है 40 डिग्री, और कोण आर पी टी दिया गया है 95 डिग्री, और कोण टी एस क्यू दिया गया है 75 डिग्री। अब यहाँ सबसे पहले देखिएगा कि त्रिभुज पी आर टी में त्रिभुज पी आर टी में कोण आर पी टी प्लस कोण पी आर टी प्लस कोण आर टी पी बराबर होगा 180 डिग्री। पी आर टी आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और ये वाला दिया गया है आपका P दिया गया है 95 डिग्री, प्लस ये वाला दिया गया है 40 डिग्री, प्लस आर टी पी बराबर है 180 डिग्री। 5 और 9 और 4 कितना हो गया 13। आर टी पी बराबर आ गया 180 डिग्री, और कोण आर टी पी बराबर आ गया 180 माइनस 135 डिग्री। तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, आपका आ गया बेटा 45 डिग्री। अब यहाँ मैं बात करूँ तो एक कोण आपका कितना आ गया भाई 45 डिग्री। तो दूसरा आप देखिए कोण आर टी पी बराबर होगा कोण एस टी क्यू के। शीर्षाभिमुख कोण कौन सा कोण बना रहा है भाई शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है। अगर ये 45 है तो इधर वाला भी कितना होगा एस टी क्यू भी कितना होगा 45 डिग्री। ये 45 तो ये भी कितना भाई 45 डिग्री। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ फिर मैं ये त्रिभुज लेता हूँ
त्रिभुज TSQ या TQS में दिखाई दे रहा है ना बेटा, इधर से त्रिभुज TSQ में इसमें एंगल बनेगा TSQ प्लस STQ, TSQ और दूसरा है SQT। समझ में आया कि नहीं? पहला तो आपका कौन सा हो गया TSQ, मतलब मैं यहाँ कौन से कोण की बात कर रहा हूँ S की, और दूसरा कौन से कोण की बात कर रहा हूँ बेटा T की, और तीसरा TQS मतलब मैं कौन से कोण की बात कर रहा हूँ Q की। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना है भाई 180 डिग्री। अब कोण S कितना है भाई 75 डिग्री, कोण T कितना है 45 डिग्री, और कोण Q अपने को ज्ञात करना है। इनको जोड़ा मैंने, ये कितना है 75 और 45, 5 और 5 10, 7 4 11 और ये कितना हो गया 12, प्लस TQS बराबर आ गया 180 डिग्री। अब यहाँ TQS की बात करूँ मैं तो 180 माइनस 120 अर्थात कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। कितना आंसर आ गया बेटा अपना 60 डिग्री। इसका मान कितना है भाई 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा देखिए सबसे पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है तो उनके आमने सामने के बने कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो पहले तो 95 और 40 है, केवल एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो हमने इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दिया तो अपना तीसरा कोण कितना प्राप्त हुआ बेटा 45 डिग्री। ये वाला कोण 45 प्राप्त हुआ तो इसके जस्ट सामने वाला भी कितना होगा 45 डिग्री। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं फिर यहाँ देखिए, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज की त्रिभुज वाली, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ आपका एक कोण S है, एक T है, एक Q है बराबर 180। S और T दिया गया है 75 प्लस 45, और आगे वाला क्या हो गया TQS बराबर हो गया 180। तो यहाँ आपका 120 प्लस में TQS बराबर 180, और यहाँ अगर मैं बात करूँ TQS बराबर आ गया 180 माइनस 120 तो कितना हो गया बेटा 60 डिग्री। तो अपने को यही ज्ञात करना था कि ये कोण कौन सा है। मैंने जितनी भी आपको प्रॉपर्टी करवाई है, जितने भी आपको नोट्स करवाए हैं, आप बेटा डिटेल से उनको लिखना, अच्छे से याद करना, आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट कल करेंगे बेटा। थैंक यू।